तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पिछले लेक्चर के आगे। तो आज बच्चों अपन को देखना चाहिए एक्चुअली माइनर एंड को फैक्टर। बहुत सिंपल है, ये आपका डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बच्चों आपका डिटरमिनेंट है। अब यदि मैं माइनर बोलूं, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, तो आपको बहुत सिंपल है बच्चों, पूरी रो छोड़ दीजिए, पूरा कॉलम छोड़ दीजिए और जो बचेगा वो माइनर होगा। मतलब A22, A23, A32, A33, और चाहो तो इसका सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब समझ गया, पहले इसको मल्टीप्लाई करना माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। जैसे ये मैंने बताया वैसे ही माइनर ऑफ 1, 2, तो क्या होगा, ये पूरी रो छोड़ दीजिए, ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका A21, A23, A क्या बोला मैंने, माइनर ऑफ 12, ये रो छोड़ना, ये खोल, A21, A23, A31, A33। इस तरीके से बच्चों हम लोग माइनर फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। अब बच्चों होता है नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी माइनर बताया आपको, माइनर, तो अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर को अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अपन A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1 to the power of 1 + 1 या i + j, या चलिए पहले फॉर्मूले बता देते हैं। Aij इज इक्वल टू -1 to the power i + j इंटू Mij, ये होता है कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला। कहने का मतलब जैसे A11 A11 का कोफैक्टर तो जाएगा -1 1 + 1 M11, और M11 आपको ये पता है, ये जो आपका ये M11 था। ऐसे ही यदि मैं बोलूँगा A12 तो -1 to the power 1 + 2 माइनर ऑफ 12। इस तरीके से बच्चों हम लोग को फैक्टर फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल है। अब यदि आप चाहो तो इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, एकदम सिंपल है। और अभी चूंकि अपन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत इजी है। मैं चाहता हूँ आप लोग सेल्फ ट्राई करें, यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछें, है ना। तो एक्सरसाइज जो है 4.3 बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए एक आध अपन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज, हालांकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जरूर मन में आ रहा होगा सर मत करवाइए, पर चलो ठीक है बच्चों करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 इसके फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको दिया हुआ है राइट माइनर एंड कोफैक्टर। डिटरमिनेंट दिया है सेकंड ऑर्डर में 2 डिग्री में, 2 -4 0 3। और यदि मैं पूछूं आपसे माइनर ऑफ 1 1 M11, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि आप पूरी रो छोड़ दोगे, पूरे कॉलम। यदि मैं आपसे पूछूं AM12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो आप इस रो को छोड़ दोगे, कॉलम को छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा 0। फिर यदि मैं पूछूं आपसे, चलिए बताइए मुझे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप कॉलम को छोड़ोगे, रो को छोड़ोगे, तो केवल आपके पास बचा -4। फिर यदि मैं पूछता हूँ आपसे M22, तो आप इस एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, ये पूरी रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ो, बचेगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा माइनर के लिए। अब रहा कोफैक्टर, तो मान लीजिए मैंने बोला A11
तो आप लोग -1 टू द पावर 1 + 1 m11। अब बच्चों -1 टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा, m11 3 है, ये 3 आ जाएगा। यदि मान लीजिए मैंने बोला आपको A12 को फैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 टू द पावर 1 + 2 m12। अब ये -1 टू द पावर ऑड दिख रही है तो नेगेटिव जाएगा, और m12 की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला आपको A21 -1 टू द पावर 2 + 1 m21। अब आप देख रहे हैं -1 टू द पावर 3 मतलब ऑड हो गया, तो इसलिए नेगेटिव रहेगा, और m21 की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा। फिर यदि मान लीजिए मैंने बोला आपको A22 तो -1 टू द पावर 2 + 2 m22, ये प्लस हो जाएगा, m22 2 है तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये कोफैक्टर्स आ गए। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, आप करिएगा, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत जाएगी। तो इसके आगे अपन पढ़ते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 4.2 4.3 बच्चों करिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट बच्चों एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। मतलब आपको किसी भी मैट्रिक्स दी हुई है, पहले उसके कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए और कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, उससे आपको मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ए मिल जाएगा, मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और आपसे बोला गया है कि चलिए इसका एडजॉइंट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों कोफैक्टर्स निकालो। तो देखो यहाँ पर मैं यदि बोलूँ A11 तो आपका आंसर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब इवन, तो वो रहेगा। इस रो को छोड़ दोगे, इस कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या जाएगा 4। यदि मैं बोलता हूँ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपको मालूम है -1 टू द पावर 1 + 2 मतलब ऑड, तो नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? -1 टू द पावर 1 + 2, यहाँ पर क्या था -1 टू द पावर 1 + 1 साथ में 4 था। अब चूंकि ये इवन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, -1 की पावर यदि इवन है तो इसलिए 4 आ रहा था। यहाँ पर आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2। अब इस रो को छोड़ोगे इस कॉलम को तो 3 आ जाएगा, और आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। फिर यदि आपको मैं बोलूँगा A21 तो ये भी -1 टू द पावर 2 + 1 हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो स्वाभाविक ये रो छोड़ोगे कॉलम को छोड़ोगे रो को छोड़ोगे, है ना? कॉलम को छोड़ोगे रो को, तो क्या बच रहा है 2, तो ये जाएगा -2। फिर A22 -1 टू द पावर ऑफ 2 + 2 ये, और आप डेफिनेटली ये रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, +1 आ गया। ये बच्चों आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या निकाल लिया है? 4 -3 -2 1। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो आपका कोफैक्टर था उसका ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 -3 -2 1 इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो आपको मालूम है ना, ट्रांसपोज के लिए क्या करते हो? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हो। तो डेफिनेटली फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। इस तरीके से ही आ जाएगा। मतलब यहां पर हमको ये मैट्रिक्स दी थी और उसका ये क्या है? एडजॉइंट। क्या है? एडजॉइंट। अच्छा बच्चों थोड़ा सा कुछ और नोटिस किया आपने? यहाँ 1 था, यहाँ 4 था।
1 4, यहाँ 4 हो गया 1 हो गया, यहाँ देखिए 2 था तो -2 हो गया, यहाँ 3 था तो -3 हो गया। चेंज नहीं हुई पोजीशन, चेंज यहाँ पर ऐसे डायगोनली लेफ्ट टू राइट पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन इसमें केवल क्या चेंज हुआ है, साइन। मतलब सेकेंड ऑर्डर में यदि इस तरीके से दिया A11 A12 A21 A22, अब इसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हैं इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। चेंज क्या कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, और यहाँ पर ही जो है इसका केवल साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिए। मतलब यदि ये मैट्रिक्स हमको गिवन थी तो इसका एडजॉइंट जो है सेकेंड ऑर्डर में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, देखो A22 हो जाएगा या A11, यहाँ पर A12 तो वैसे ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, काम की चीज़ है। तो मेरे ख्याल से बच्चों सेकंड ऑर्डर में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया। तो बच्चों नेक्स्ट थोड़ा सा थ्योरी, बहुत सिंपल थ्योरी है। थ्योरम 1 ये बोलती है कि यदि कोई मैट्रिक्स A एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू मैट्रिक्स A, यदि A को और एडजॉइंट A ये दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट A और A को मल्टीप्लाई करें, इक्वल आएगा। या फिर जो मैट्रिक्स A थी उसको आपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया और किससे मल्टीप्लाई कर दे, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ये सब इक्वल आएंगे। हालांकि बच्चों ये केवल अभी याद कर लीजिए, ऐसा अपन को क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आने वाले हैं, तो एग्जांपल दे देगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस जो है अपन खुद करना पड़ेगा, खुद ही अपन को ये प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट, यदि मान लीजिए जो मैट्रिक्स A है उसको आपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली 0 आ गई, तो यदि ऐसा होता है तो गिवन मैट्रिक्स जो है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यदि कोई मैट्रिक्स A है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल रहे हैं और वो 0 नहीं आ रही है, नॉन ज़ीरो, कोई दूसरी 0 से हटके कुछ भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको समझना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलोगे और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलोगे। यदि डिटरमिनेंट A 0 हो तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे गिवन मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब अभी अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा नेक्स्ट, A और B यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन का मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो यदि A और B नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो तय है कि AB और BA आप करके देख लीजिए, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। इसके अलावा फिर बच्चों यदि कोई टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं, मैट्रिक्स आएगी, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, आपको देखने मिलेगा जो मैट्रिक्स A को आपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स B को डिटरमिनेंट में किया और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ऐसे ही यदि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n की, n ऑर्डर की, और यदि उसका आप एडजॉइंट फाइंड करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें, आपको देखने मिलेगा उस डिटरमिनेंट की जो ऑर्डर आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट टू द पावर n-1। मतलब मान लीजिए 3 बाय 3 की है ये, तो एडजॉइंट A का जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा A 3-1 मतलब A स्क्वायर।
राइट। ये सब अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट बच्चों हमको फाइंड करना रहता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स, उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यदि वो फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकाल कर देखना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। यदि जीरो आ गई तो फिर आप फाइंड नहीं कर पाओगे इन्वर्टिबल, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखिए आप, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो कभी भी आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पहले चेक करो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो तो नहीं है। यदि जीरो नहीं है तब फाइंड करो, यदि जीरो है तो फिर आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आप पहले चेक कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए केवल क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इससे आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब बच्चों ये जितना अपन ने डिस्कशन किया है उसको अपन यदि थोड़ा सा अप्लाई करें तो आपको और इजी जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पर मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा इसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी थोड़ा सा बताना है। 13, 14, 15 में बताना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखो जरा इसका एग्जाम्पल बढ़िया है। एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है और फिर हमको वेरीफाई करना है। मैंने बोला था आपको ये सब अपन को वेरीफाई करने आएगा। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी फाइंड करना है। तो बच्चों अब यहां से जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है वो अपना पूरा हो जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं सॉल्यूशन। राइट, ये सामने क्वेश्चन है आपके। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि जब डिटरमिनेंट देखो आप यहाँ पर जब ये प्रूव करना है तब भी डिटरमिनेंट चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब भी आपको डिटरमिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ आप देखें 1 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस, सेकेंड ले लीजिए, ये यहीं ले लीजिए ये वाला, या चलिए ऐसे लाइन से चलते हैं, लाइन से चलते हैं, रो भी चलते हैं। तो ये 3 हो गया, रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 3 3, फिर प्लस 3, जब 3 लोगे तो ये रो को छोड़ दोगे, ये कॉलम को छोड़ दोगे, तो 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करके देखिए डिटरमिनेंट ए, तो 16 माइनस 9 7 माइनस 4 माइनस 3 1, तो माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1। मतलब हमको ये प्रूफ हो गया ये डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। एक चीज तो ये हो गई। अब बच्चों ये प्रूफ करना है, तो a इंटू एडजॉइंट ए निकालो। पहले तो एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करोगे, तो पहले इसके कोफैक्टर्स निकालो। तो कोफैक्टर्स के लिए आपको a11 निकालना पड़ेगा, है ना, a11 a12 a13, ठीक है। फिर यहाँ पर a21 a22 a23, फिर a31, फिर a32,
और A33, सबके कोफैक्टर्स निकालो। बच्चों यदि I प्लस जे करके देखते हैं अपन, यदि इवन आया तो अपन फिर प्लस साइन लिया करेंगे, और I प्लस जे की वैल्यू यदि ऑड आई तो माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पर A11, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 ना, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। और आपको क्लियर है 1 1 कर रहे हो तो ये पूरी रो एक कॉलम छोड़ दोगे, इसको सॉल्व करोगे। 4 इंटू 4 16 माइनस 9, तो क्या जाएगा 16 माइनस 9, मतलब कितना आ रहा है +7। 8 12 मतलब बच्चों ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो डेफिनेटली इस पूरी रो को छोड़ दोगे, इस पूरे कॉलम को छोड़ दोगे। 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 3, 4 माइनस 3 1, लेकिन कैसा नेगेटिव, क्योंकि 1 प्लस 2 क्या होता है 3, ऑड है, ऑड के केस में नेगेटिव। फिर 1 3 क्या होगा 1 प्लस 3 4, तो क्या जाएगा प्लस। अब डेफिनेटली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 मतलब -1। फिर A21 मतलब ये। अब देखो 2 प्लस 1 3 हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। उसके अलावा 2 1 ले रहे तो ये रो छोड़ दोगे, इस कॉलम को, तो बाकी मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 12 माइनस 9 4। फिर A22 मतलब ये, फिर से यहाँ प्लस आ जाएगा, A22 प्लस। अब 22 लोगे बच्चों, हो गई ना मिस्टेक यहाँ पर। देखो एक स्टूडेंट ने मुझे टोक दिया, 12 माइनस 9 कितना होता है 3 होता है। हो जाता है यार, समझा करो। तुम लोग मत करना, तुम्हारे तो नंबर कट जाएंगे, मेरा तो चल जाएगा, मैं बोल दूंगा हो गया तो तुम लोग मान भी जाओगे। A22 प्लस, फिर ये है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या हुआ 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 3 4 माइनस 3 1। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये, अब 2 3 मतलब 2 प्लस 3 5, तो ऑड, तो माइनस। अब ये बोल रहा हूँ, इस रो को छोड़ोगे, इस कॉलम को छोड़ दोगे, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 हो गया 0 हो गया। फिर A31 3 प्लस 1 4 प्लस ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3 इंटू 3 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना होता है -3, तो कुल मिलाकर -3 आ गया ये, क्यों भाई -3। नेक्स्ट A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये रो छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, 1 इंटू 3 माइनस 1 0, ये 1 3 3 बच्चों, इस रो को छोड़ो इसको छोड़ो, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 1, और 3 प्लस 3 6 होता है। ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स को हमने लिखा भाई, यहाँ पर लिखो कोफैक्टर्स को, क्या लिखोगे 7 लिखोगे, -1 लिखोगे, -1 लिखोगे, फिर -3 लिखोगे, 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, -3 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, राइट। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिल जाएगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट A क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदलना, तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये बच्चों हमने निकाल लिया एडजॉइंट। देखिए क्या प्यारा क्वेश्चन, उनने ना सब पूछ लिया आपसे, आपने एक ही क्वेश्चन में उनने सारी चीजें कर ली। आपसे कोफैक्टर्स भी निकलवा लिया उनने, माइनर भी निकलवा लिया, कोफैक्टर भी निकलवा लिया, एडजॉइंट भी कर लिया, ट्रांसपोज भी करवा लिया, सब करवा लिया आपसे। अब ये प्रूफ करने के लिए भी बोल रहे हैं, कर देते हैं प्रूफ। तो A इंटू एडजॉइंट A,
ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो ए क्या है बच्चों, 1 3। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, सब करवा लिया आपसे। और यहाँ पर यह जाएगा आपका 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। आपसे तो पूरा उनने कंप्लीट ही सब पूछ लिया। अरे यार ये एडजॉइंट को स्मॉल ए से क्यों नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बार बार कैपिटल ए कर देता हूँ। एडजॉइंट है, कन्फ्यूज़न होता है, एडजॉइंट बार बार कैपिटल ए लिख देता हूँ। हो गया अब, ठीक है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन तो बनता है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समीशन करके। तो वो जरा जल्दी जल्दी करके बताओ, हैं 1 1 1 बाकी 0 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 1 1 1 0 0 0, ऐसा आ रहा है पक्का। तो बच्चों आप करके देखिएगा, क्योंकि अपन ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले बहुत किया है। ये आ गया, इसको हमने बोल दिया 1। क्या प्रूफ करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आई आप डेफिनेटली 3/3 की है तो ऐसे ही करोगे। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 1, और आई कितना लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 2। सेम आ गया बच्चों, प्रूफ हो गया एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू ऑफ आई। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अब तो ए इनवर्स बहुत इजी है, क्योंकि आपने एडजॉइंट ए निकाला है और आपने डिटरमिनेंट भी निकाला है। एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दोगे डिटरमिनेंट ए से तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो कुछ नहीं, वो सेम ही आएगी। क्यों भाई, यदि मैं आपसे बोलूंगा ए इनवर्स, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 ही है ये तो। और ये तो एडजॉइंट आपने निकाली है ना, क्या निकाली है, हैं 7 -3 -1 -1, कैसे याद करें इसको, याद हो गया क्या है 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1, ऐसे ही है ना। तो ये हो गई इन्वर्टिबल, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल 13th, जिसमें आपसे उनने वो सब पूछा है, प्रूफ भी करवा लिया आपसे, सब फाइंड करवा लिया। चलिए 14 देखते हैं। 14 में भी जो आपको थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसी का प्रूफ बोल रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पर एग्जाम्पल देने से बच रहा था कि इससे अच्छा क्वेश्चन में करेंगे तो बच्चों को जो है डायरेक्ट समझाओ तो समझ में जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4, b is equal to 1 -2 -1 3, then verify AB inverse is equal to B inverse A inverse। ये हमको प्रूफ करना है बच्चों, ये क्वेश्चन। तो बच्चों यदि इसको वेरीफाई करना है तो आप देख रहे हैं, पहले ए बी जो है उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो ए बी मैट्रिक्स निकालो। तो मुझे ए बी मैट्रिक्स बताओ, ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा 2 3 1 -4 1 -2
-1 3। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये रो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, ये -4 था यहाँ पर, अच्छा 1 इंटू 1 1 प्लस -4 इंटू -1 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, सेकंड रो, हाँ ठीक करा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 -4 इंटू 3 12। तो ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों, 2 -3 -1 -4 प्लस 9 5 5 और -14, ये आ गया। अब देखिए इन्वर्टिबल फाइंड करना, ए बी तो निकाल लिया, ए बी इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला रूल है ए बी इनवर्स करने से पहले क्या करो, इसका डिटरमिनेंट को चेक करो कि इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ए बी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, -1 5 5 मैं डायरेक्ट लिख सकता था पर मैंने लगा रहने दो, डायरेक्ट में करके कर ही देते हैं। हाँ अब बताओ बच्चों, -1 14 14 माइनस 5 इंटू 5 25, कितना हो गया, -11, मतलब इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे करेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट। तो क्या करोगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपके पास क्या है, ए बी है, ए बी है, इसका एडजॉइंट एडजॉइंट ए बी बता सकते हो मुझे, डायरेक्ट बता दोगे। इनको क्या करना है आपको, इंटरचेंज। तो यहाँ कितना जाएगा, -14, यहाँ जाएगा -1। इनके साइन चेंज करना, -5 -5, यह एडजॉइंट ए बी आ गया। अब आप ए बी इनवर्स निकाल सकते हो, बोलो ए बी इनवर्स, बोलो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये मेरी बड़ी गंदी आदत पड़ गई यार, ये कैपिटल लिखने की यार, कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे में। चलो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी अपन ने कहीं निकाला है -11, और एडजॉइंट ए बी अपन ने फाइंड किया है -14 -5 -1। तो ए बी इनवर्स क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, 14/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला, ए बी इनवर्स। नहीं हमने प्रूफ करना है अभी तो आपको तो ये अभी यह नंबर को बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, चलिए, है ना। अब हमको क्या निकालना, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बच्चों बी इनवर्स ए इनवर्स मतलब फिर से आपको चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बी 0 तो नहीं है, डिटरमिनेंट ए 0 तो नहीं है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मुझे ये बताइए कि यदि डिटरमिनेंट बी करता हूं मैं, तो मुझे बताओ क्या क्या था बी में, है 13 14, हाँ बी बोले जरा, 1 -2 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इंटू 3 3 -2 1 आ रही है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
अच्छा ए, हाँ डिटरमिनेंट ए बोलो जरा, 2 3 1 -4, इसको निकाल के देखो भाई, 2 × -4 -8 -3 -11, इसका मतलब है ये भी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले चेक करो, उसके बाद निकालो। अब मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता हूं एडजॉइंट बी, एडजॉइंट, फिर वही कैपिटल ए लिखा, एडजॉइंट बी, बता सकते हो डायरेक्ट? इनको हमको क्या करना है, इंटरचेंज। अरे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आएगा ना, हाँ बोलो, 3 1 और इनके साइन चेंज आएंगे, 2 1, ये क्या निकला, एडजॉइंट बी। अच्छा लगे हाथ वो भी कर लो यार, एडजॉइंट ए भी कर लो, एडजॉइंट ए, बताओ एडजॉइंट ए, ये है, ये है ना, तो बोलो -4 2 -3 -1। चलिए अब हम बी इनवर्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये कितना है, बी 1 1 1, एडजॉइंट बी बताओ, 3 2 1 1, कितना आ गया, सेम आ गया, 3 2 1 1। अब ए इनवर्स निकालो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट ए बोलो -11 और एडजॉइंट ए बोलो, ये निकाला -4 -3 -1 2, है ना। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए था अपन को यार, जबरदस्ती के लिए कर दिया मैंने, चलो ठीक है। ये हो जाएगा 4/11, ये जाएगा 3/11, 1/11 -2/11, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल कर देखना है। बी इनवर्स बताओ मुझे, 3 2 1 1, ए इनवर्स बताओ, 4/11 3/11 1/11 -2/11। इसको सॉल्व करके देखो। अब कैसे सॉल्व करोगे, इस रो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 4 है 12/11 प्लस 2 × ऑफ दिस 2/11, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 3 9/11 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा अब, है ना, -4/11, फिर उसके बाद 1 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4/11 प्लस 1/11, फिर इसको इसमें 3/11 प्लस -2/11, सॉल्व कीजिएगा। ये कितना आ रहा है बच्चों, 11 एलसीएम हो गया, 14/11, ये 9 - 4 5/11, ये कितना आ गया 5/11, हाँ 1/11 -2 था ना, 1/11, ये हो गया 2। मैच कर गया क्या, कहाँ पर है, पिछले पेज पर है, ओके ये है ए बी, 14/11 5/11 5/11 1/11। तो ए बी इनवर्स हमने निकाला था, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला है, सेम आया। इससे प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों।